एक शादी समारोह में एक युवक मुंह पे गमछी बांध कर आता है और वो पहुंच जाता है सीधा जहाँ पे जयमाल हो रहा है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ है, खुशी का माहौल है, सब लोग खुशियाँ बांट रहे हैं। कोई दूल्हा को देख रहा है, कोई दुल्हन को देख रहा है और ये शख्स मुंह बांधकर उस हज़ारों के भीड़ में आ जाता है और देखता है कि यहाँ पे शादी का कार्यक्रम है। लड़की यानी कि दुल्हन दूल्हे के गले में वरमाला डाल रही है और उसके बाद से दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला डाल रही है। यही कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो शूट कर रहा है, लेकिन वो शख्स हज़ारों के भीड़ में चढ़ जाता है स्टेज पे और स्टेज पे चढ़ने के बाद लड़की को पकड़कर और उसका घूंघट हटाता है और घूंघट हटाने के बाद उसके मांग में सिंदूर डालने का कोशिश करता है। जब इतना सब कुछ हज़ारों के भीड़ में वो करता है तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका खून खौल उठता है और उसके बाद से सभी लोग उस युवक को पकड़कर और कुटाई करना चालू कर देते हैं। उसका इतना कुटाई करते हैं, इतना बेरहमी से मारते हैं कि उसकी हर जगह देखी जाए तो खून, और इतना लात गुस्सा बजा है कि शायद वो ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि हम कैसी जगह आकर यहाँ पे फंस गए। उसके बाद से इतना कुछ होने के बाद जो लड़की पक्ष के यानी कि जो लड़की के घर वाले हैं वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है। जब इस मामले की छानबीन होती है, इंक्वायरी होती है, तो इस मामले के पीछे, इस हादसा के पीछे, इस कहानी के पीछे एक ऐसा राज खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, सबकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, जिस सच्ची घटना से रूबरू करा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य बिहार में एक ज़िला है नालंदा। नालंदा ज़िला में एक थाना है हरनौत थाना क्षेत्र में एक गांव है मुबारकपुर में रहने वाली एक मोहिनी नाम की लड़की, जो कि अपने गांव के ही लड़के से प्यार करती है और उसके प्रेमी का नाम है मुकेश कुमार से वो लगभग पिछले 1 साल से प्यार कर रही है और दोनों 1 साल से प्रेम संबंध में लगे हुए हैं। दोनों का प्यार 2021 में स्टार्ट होता है और दोनों का लव स्टोरी इतना आगे बढ़ जाता है कि धीरे धीरे दोनों की प्रेम कहानी गांव में चर्चे में आ जाती है। और जब दोनों की प्रेम कहानी गांव में चर्चे में आ जाती है तो धीरे धीरे मोहिनी और मुकेश दोनों के घर वालों को ये बात का पता चल जाता है कि मोहिनी और मुकेश आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और जब भी इन दोनों को टाइम मिलता है फ़ोन पे बात करते हैं। बात गांव का है, जब भी टाइम मिलता है दिन में भी मिल लिया करते हैं। धीरे धीरे जब ये बात मोहिनी और मुकेश के घर वालों को पता चलता है तो मुकेश के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बात लड़की की आती है, मान मर्यादा और शान शौकत की बात आती है तो मोहिनी के घर वाले एक अच्छा लड़का देखकर, एक अच्छा रिलेशन देखकर और मोहिनी का शादी तय कर देते हैं। मोहिनी का जब शादी तय हो जाता है तो मोहिनी को जब ये बात पता चलता है तो मोहिनी अपने आशिक से फ़ोन करके बताती है, जो कि आशिक मुकेश परदेश में है, और वो बताती है कि हमारे घर वाले हमारा जबरन कहीं लड़का देखकर और शादी कर रहे हैं। हमें उस लड़के के साथ शादी नहीं करना है, हमको ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। अगर मैं ज़िंदा रहूं तो तुम्हारे ही साथ शादी करूंगी और तुम्हारे सिवा किसी और के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। जब इतना बात प्रेमी मुकेश सुनता है तो परदेश से तुरंत टिकट निकाल कर, और जब शादी का जो दिन है उसको पता है, शादी के दिन घर पे आता है और घर पे आने के बाद उसको सारा सिस्टम पता है कि शादी कैसे होगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। शादी के दिन यानी कि जब मोहिनी की बारात मोहिनी के दरवाजे पे आ जाती है, द्वार पूजा का रस्म जो होता है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ बाराती मिठाइयाँ खा रहे हैं, कुछ बाराती खाना खा रहे हैं, सब खुशियाँ का माहौल है, खुशी बांट रहे हैं। लेकिन जब जयमाला का जो कार्यक्रम होता है उसी दौरान मोहिनी का प्रेमी मुकेश मोहिनी के स्टेज पे आ जाता है, यानी कि जहाँ पे जयमाला स्टेज है वहाँ पे आता है और वहाँ पे आने के बाद मुंह पे गमछा बांधकर सीधा जयमाला स्टेज पे चला जाता है। और जैसे ही जयमाला स्टेज पे जाता है वहाँ पे मोहिनी के
सर से साड़ी हटाता है और घूंघट हटाकर और मोहिनी के मांग में सिंदूर भरने का कोशिश करता है। तो पहले ही मुकेश के प्रेम कहानी से मुकेश से मोहिनी के घर वाले काफ़ी हैरान थे, परेशान थे। और उसके बाद से जब ये स्टेज पे चढ़कर इतना हरकत करता है तो बाराती जितने भी लोग वहाँ शादी समारोह में इकट्ठा हैं, मोहिनी के नात रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, जो भी जितने भी लोग को इनवाइट किया गया था, सब लोगों का गुस्सा फूट जाता है। और जैसे ही गुस्सा फूटता है तो प्रेमी मुकेश को पकड़कर इतना मार देते हैं कि मुकेश वहीं पे बेहोश हो जाता है। बात जो कि गांव की है, मुकेश के घर वाले भी इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हज़ारों की भीड़ में एक को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद से मुकेश के घर वाले एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और मुकेश को नालंदा ज़िला के सदर अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराते हैं। और मोहिनी के घर वाले पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और इस मामले की देख रेख करती है। जब इस मामले की देख रेख करती है, यानी कि इंक्वायरी करती है, तो पता चलता है कि प्रेमी मुकेश और मोहिनी लगभग पिछले 1 साल से प्रेम संबंध में हैं, दोनों का रिलेशन है। उसके बाद से मुकेश को पुलिस हिरासत में लेकर और पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मोहिनी के शादी में भंग करने का, मोहिनी के शादी में टांग अड़ाने का। तो प्रेमी मुकेश कहता है कि मैं जब परदेश था तो हमारी प्रेमिका मोहिनी ने हमें फ़ोन करके सारा डिटेल्स बताया और उसने बोला कि जब जयमाल होगा, हमारी शादी जयमाल से होने वाली है, जयमाल के समय तुम आना और हमारे मांग में सिंदूर भरना, ताकि हमारा जो पति है जिससे हमारा शादी होने वाला है वो हमें छोड़ देगा और हमेशा हमेशा के लिए हम तुम एक हो जाएंगे और शादी करके हमेशा खुशहाल रहेंगे। फिलहाल इस मामले में इसके आगे कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। प्रेमी मुकेश नालंदा के सदर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा है, उसका उपचार चालू है। लेकिन प्रेमी के कहने पे जो मुकेश ने कदम उठाया, इस कदम से, उसके करतूत से, उसके इस कर्तव्य से नालंदा के ज़िले में और नालंदा के आसपास के ज़िलों में ये चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि मुकेश के द्वारा एक किया गया काम काफ़ी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। क्योंकि मोहिनी के प्रेम कहानी की वजह से आज मुकेश अस्पताल में है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, जूझ रहा है। और जो मान सम्मान, मोहिनी के घर वालों का इज्जत, आबरू, जो गांव वाले हंसियाँ और मजाक उड़ा रहे हैं, इस सारे कारनामे का जड़ मोहिनी है। तो दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए बनाया गया रिश्ता, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदा के लिए कोई भी रिलेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है और उसका कहीं ना कहीं समय से पहले ही अंत हो जाता है। जैसा कि मोहिनी और मुकेश का जो प्लान था कि हम लोग शादी को भंग करके और ज़िंदगी भर हमेशा खुश रह सकते हैं, लेकिन ये संसार, ये दुनिया, ये रीत, ये रिवाज ऐसा करने को कभी भी इजाज़त नहीं देगा। क्योंकि शादी में वो भी स्टेज पे चढ़कर और किसी के मांग में सिंदूर भरना और सरेआम ये दादागिरी करना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो के माध्यम से नालंदा ज़िला के पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे हैवानियत करने वाले लोगों को, ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को कम से कम समय में अरेस्ट करके और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। बात जो कि मोहिनी और मुकेश का है, मुकेश और मोहिनी वाकई इस घिनौने अपराध से, मुकेश और मोहिनी अपने इस कर्तव्य से, इस कुकर्म से, इस माता और पिता के सर को नीचा झुका दिया। गांव जो कि ये दोनों का प्यार गांव का था, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, इसलिए घर वाले इस दोनों के रिलेशन को मंजूर नहीं कर रहे थे। और जो मोहिनी और मुकेश ने जो कदम उठाया, वाकई ये शर्मसार कर देने वाला कदम है और शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।